जय श्री कृष्ण। डियर फ्रेंड्स, वेलकम। आज 8 मई 2026 को ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। बड़ा ही खास दिन है मेरी ज़िंदगी का। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव डे कोई नहीं है। रीज़न, इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले उसका रीज़न बताऊंगा कि 8 मई मेरे लिए इतना खास दिन क्यों है। क्योंकि ये मेरी माता जी की डेथ एनिवर्सरी का डे है। आज ही के दिन मेरी पूजनीय माता जी ने देह त्याग किया था सुबह 9:30 पे 2021 में। आज पूरे उनको इस संसार से विदा हुए 5 साल बीत गए हैं। मेरे मन में अचानक ये प्रेरणा पैदा हुई कल रात कि कल माता जी की डेथ एनिवर्सरी पे एक स्पेशल मैसेज डिलीवर करूंगा अपने व्यूअर्स के लिए। और बिकॉज यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, पूरे दुनिया भर के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर कोई आदमी इस वीडियो को देख ले, उसकी आंखों के आगे से गुजर जाए तो शायद उसको मेरी बात पसंद आ जाए और लाइफ में कुछ सुधार करने का मौका मिल जाए। अच्छी बात है। तो अपनी कुछ बातें आपके साथ साझा करूंगा। जिंदगी में जब मैं इस वीडियो में एस्ट्रोलॉजी की भी बात करेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है एस्ट्रोलॉजी की ज़िंदगी में और कितना कोई उसका हिस्सा है, वो एक अलग मैटर है। और मेरा एस्ट्रोलॉजी में उतरने का कारण क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 में मेरी पूजनीय माता जी की डेथ एनिवर्सरी, उनके देहावसान का दिन। जब मेरी माता जी की डेथ हुई तो मेरी उम्र 48 साल थी। मैं आपके साथ शेयर करूंगा 48 साल में मैंने वो नहीं सीखा जो अपनी माता जी की देहांत के ऊपर मैंने सीखा। एकदम से लाइफ में फिल्ट्रेशन लग गया, फिल्टर हो गया लाइफ। क्या चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है, किस चीज को कितना वक्त देना चाहिए जिंदगी के अंदर, किस चीज को वक्त नहीं देना चाहिए, किस चीज को प्रायोरिटी दे, किस चीज के साथ अटैचमेंट बनाएं अपनी, किस चीज से डिटैच हो जाएं, ये सीखा। अपने उसी एक्सपीरियंस के बेस पर ही मैंने करीब 2 साल के बाद एस्ट्रोलॉजी का चैनल स्टार्ट किया। क्योंकि मेरे मन में ये कुछ ना कुछ प्रेरणा चल रही थी कि जो जिंदगी का मेरा तजुर्बा है, उस तजुर्बे का कोई दूसरा आदमी कैसे फायदा उठाए, कैसे उसकी थोड़ी सी भी झलक उसको मिल जाए तो उसको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स में से निकलने का कोई रास्ता सूझ जाए। क्रक्स पता क्या है, सारा निचोड़ किस चीज का है? हर इंसान अपनी जिंदगी में दुख से छूटना चाहता है। और दुख से छूटने का जो कॉमन तरीका है वो हमने क्या ढूंढ रखा है? पैसे कमाओ किसी तरीके से और अपनी लाइफ को सिक्योर कर लो, सेव कर लो। फ्रेंड्स, ये बहुत छोटा सा पहलू है, बहुत छोटा सा पहलू। कितना भी जिंदगी को सेव कर लो, कितना भी अपनी सिक्योरिटी बना लो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी कितनी भी बिल्ड कर लो, जिंदगी में दुख से छुटकारा नहीं मिलता। ये मैं आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा, कोई आपको डरा नहीं रहा हूं, बिल्कुल अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस, ट्रुथ साझा कर रहा हूं। तो मैंने माता जी की डेथ पर क्या अनुभव किया, क्या जीवन के अंदर अनुभव किया, संत महापुरुषों की पुस्तकें पढ़ी, कई बातें सुनी, किस निचोड़ पे मैं पहुंचा। वो निचोड़ ये है कि जब तक हम इस जिंदगी में ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं करते, सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते। सबसे पहली बात हम ये समझ लें, ये जो ट्रुथ है, सत्य कह लो, ट्रुथ कह लो, सच्चाई कह लो, ये परमात्मा है। सत्य ही परमात्मा है। ये मैंने भागवत कथा में सुना है। सत्य ही नारायण है। यदि हमने अपनी जिंदगी में सत्य को एक्सेप्ट कर लिया, उसको अपनी इंप्लीमेंट कर दिया, तो भगवान की पूजा हो गई, परमात्मा हमारे को प्राप्त है ही, उसका अनुभव हमारे को होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम सत्य को एक्सेप्ट करते क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा मन जिस चीज को पाना चाहता है वो जब नहीं पाता, उसमें बाधा लगती है, तो हमारे मन में रोष पैदा होता है, द्वेष पैदा होता है, नफरत पैदा होती है दूसरे के प्रति।
जो हम पाना चाहते हैं वो हमें नहीं मिल रहा पर दूसरे को मिल रहा है, तो दूसरे को देखकर हमारे मन में जलन पैदा होती है, चिढ़ पैदा होती है, तो हम ट्रुथ से, सच्चाई से दूर हो जाते हैं। बस यहां से बिगिनिंग होती है हमारे नरक के जीवन की, यहां से हमारा नारकीय जीवन शुरू होता है और हमें पता नहीं चलता। पता चलता भी है तब भी हम अपने मन की आवाज को, मन में उठने वाले इन भावों को, जब बुद्धि हमारे को इंडिकेट करती है कि ये गलत है, तब भी उसको दबाकर उसी गलत रास्ते पर जिंदगी भर चलते रहते हैं। तो आज अपनी माता जी की डेथ एनिवर्सरी के ऊपर मैं सभी व्यूअर्स को एक ही मैसेज दूंगा, बताना चाहूंगा कि जिंदगी में दुख से छुटकारा, जिंदगी में दुख से छुटकारा क्या है, उस दुख को कैसे सहा जाए, उस दुख को कैसे पार निकला जाए उससे, तब तक नहीं होगा जब तक ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब जिंदगी में ट्रुथ क्या है, हर आदमी ने अपनी समझ के हिसाब से अलग अलग ट्रुथ बना रखे हैं। कोई कोई बुक किताब पढ़ता है, उसका ट्रुथ कुछ और है, कोई दूसरा किताब पढ़ता है, उसका ट्रुथ कुछ और है। एक कॉमन सा ट्रुथ क्या है जिसको सभी एग्री कर लेंगे बड़े आराम से, क्या? मरना सच है, जीना झूठ है। सब एग्री करेंगे सर हिला के, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, ये तो सत्य है ही है, ये तो सच्चाई है वाकई। ये ट्रुथ सब एक्सेप्ट करते ही हैं। और करते क्या, करना क्या एक्सेप्ट, ये तो एक्सेप्ट ही है, इट इज ऑलरेडी एक्सेप्टेड कि मरना सच है, जीना झूठ है। एक दिन जितना भी जी लें एक दिन मर जाएंगे, मरना ही सच है, सब एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इससे थोड़ा सा और बारीक, थोड़ा सा और सूक्ष्म सच क्या है, इससे और बारीक, इससे और सूक्ष्म सत्य क्या है कि जो मिला हुआ है वो टाइम बीइंग है, वो टेम्परेरी है। जो मिला हुआ है वो ग्रांटेड है। ग्रांटेड का मतलब किसी का दिया हुआ है, हमारा अपना नहीं है। क्या? ताकत, बोलने की ताकत, सुनने की ताकत, देखने की ताकत, स्पर्श करने की ताकत, सुनने की ताकत, सूंघने की ताकत। यानी कि इसको स्पिरिचुअल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर मुंह लिंग गुदा, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख नाक कान जीभ त्वचा। इन 5 कर्मेंद्रियों से, 5 ज्ञानेंद्रियों से हम क्या करते हैं, इसे शरीर की मदद लेकर 5 तन्मात्राओं का भोग करते हैं। रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का, श्रवण का, ये 5 भोग भोगते हैं। तो ये जो ट्रुथ है इसको एक्सेप्ट करना, इस ट्रुथ की को जानकर अटेंटिवनेस बनाए रखना कि जो मिला है वो ग्रांटेड है, टाइम बीइंग है, और कितने टाइम के लिए है पता नहीं, अनसर्टेनिटी नहीं, कौन सी पावर किस टाइम लूज हो जाएगी, वो गई हाथ से। उसको रिकवर करने के लिए ढेर डॉक्टर पे फीसें भर रहे हैं, भाग रहे हैं बचने के लिए कि बच जाएं, ये शरीर बचा ले किसी तरीके से। तो ये ट्रुथ है, पहला ट्रुथ, मरना सच है, जीना झूठ है, फर्स्ट ट्रुथ। दूसरा ट्रुथ, जो मिला है वो टाइम बीइंग है, ग्रांटेड है, वक्त आने पर छिन जाएगा। और वक्त कब छिनेगा, वक्त कब आ जाएगा, अनसर्टेन, किसी को नहीं पता, दुनिया के किसी ज्योतिषी को नहीं पता। तीसरा ट्रुथ, इससे भी ज्यादा बारीक, सबसे ज्यादा बारीक सूक्ष्म ट्रुथ, इससे भी ज्यादा, एक जन्म नहीं 10 जन्म शायद बीत जाए तो भी इस ट्रुथ को एक्सेप्ट करने में बड़ी डिफिकल्टी होगी। क्या? पहला ट्रुथ, मरना सच है, जीना झूठ है, बड़ा इजी एक्सेप्ट कर लिया। उससे सूक्ष्म ट्रुथ, जो मिला है टाइम बीइंग है, टेम्परेरी है। तीसरा, जो मिला है वो अपने लिए नहीं है, अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? सुबह से लेकर शाम तक मैं काम कर रहा हूं, इतना कुछ गेन कर रहा हूं, ये मेरे लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए है। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? बस इसी ट्रुथ को एक्सेप्ट करने के लिए, इसी ट्रुथ को इंप्लीमेंट करने के लिए, इसी ट्रुथ को वाकई ट्रुथ मानने के लिए शायद एक जन्म कम पड़ जाए। तो हम ट्रुथ को इंप्लीमेंट बेशक ना कर पाए, लेकिन कम से कम हमारा ध्यान तो उस तरफ जाए। उस तरफ ध्यान जाने मात्र से ही वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी जिंदगी की। दुख से लड़ने की ताकत मिल जाएगी, दुख में से निकलना सीख जाएगा आदमी, उस दुख को कैसे सुख में कन्वर्ट करना है सीख जाएगा। दुख को सुख में कैसे कन्वर्ट करना है, सत्य को एक्सेप्ट कर कर। ये सत्य
मैंने आपको बता दिए, एक सत्ते के अंदर ही सारे सत्ते घुसे हुए हैं। कोई भी एक सत्ते पकड़ लो, उस एक सत्ते के अंदर ही सारे सत्ते डले हुए हैं। इसीलिए अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की। जिंदगी में एस्ट्रोलॉजी का जो यूज है वो है अपनी समझ को विकसित करने के लिए। आप अपनी समझ को विकसित कर लें। मैं इसीलिए सबको कहता हूं, एस्ट्रोलॉजी की सॉफ्टवेयर ऐप के ऊपर अपनी कुंडली बना ली 100, 150, 200 पेज की, उससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता जिंदगी का, कभी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इसीलिए मैं मैनुअल कैलकुलेशन करता हूं, मैनुअल ऑब्जर्वेशन करता हूं। ये नहीं किसी की जन्म कुंडली बनाई, जनरेट करी लैपटॉप के ऊपर और पढ़कर बोलना शुरू कर दिया। इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए मेरे इस चैनल एस्ट्रोलॉजी गाइड 1 के ऊपर कंसल्टेशन, काउंसलिंग सेशन मस्ट है। मैं कभी भी किसी भी आदमी को बर्थ डिटेल लेकर, चार्जेस लेकर फलाना फलाना जेमस्टोन आप पहन लो, कभी रिकमेंडेशन नहीं देता, ऐसी रिकमेंडेशन नहीं देता नहीं। क्योंकि समझ का स्तर क्या है, लोग मेरे को चैट के माध्यम से कांटेक्ट करते हैं, मुझे बोलते हैं सर आप मेरे से इतनी फीस ले लीजिए, मुझे सिर्फ जेमस्टोन के बारे में बता दीजिए। नेवर, मैं बिना बातचीत करे जेमस्टोन कभी रिकमेंड नहीं करता। मेरा सबसे पहला सवाल ये होता है, आप कह रहे हो मेरे को जेमस्टोन बता दो, मेरे को सबसे पहले ये वाली बात बताइए, आप जेमस्टोन पहनना क्यों चाहते हो? आपकी चेतना का स्तर क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या है मन के अंदर डिजायर आपकी, कि आपके मन के अंदर ये विचार पैदा हो रहा है कि मेरे को आप जेमस्टोन बता दीजिए। क्या पता आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आपको जेमस्टोन की जरूरत है ही नहीं, आपकी प्रॉब्लम बहुत माइनर हो जिसको सिर्फ थोड़ा सा विचार बदलकर सॉल्व किया जा सकता है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी गाइड 1 मेरे इस चैनल के ऊपर बिना बातचीत किए, बिना कंसल्टेशन लिए, मैं कभी किसी को कंसल्टेशन प्रोवाइड नहीं करता। ना इस चैनल के ऊपर मेरा कोई ऑब्जेक्टिव कोई एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर बेचना, ऐप का सब्सक्रिप्शन बेचना, जेमस्टोन सेल करना, रुद्राक्ष बेचना, मंत्र तंत्र की प्लेटें बेचना, कोई फोटो बेचना, नथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं है। मेरा सिर्फ और सिर्फ प्योर काम है एडवाइस देना। इस वीडियो में आज के दिन 8 मई को एक मैसेज और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक मैसेज मैंने ऑलरेडी डिलीवर आपको कर दिया। जिंदगी में दुख से छुटकारा लाइफ का ट्रुथ एक्सेप्ट करे बिना नहीं हो सकता। और दूसरा, आप जिंदगी में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, उससे निकलने का रास्ता आपको अगर मिलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ किसी सही एक्सपीरियंस्ड आदमी की सलाह से मिलेगा। और वो सलाह आपको कैसे मिलेगी, वो सही एक्सपीरियंस्ड आदमी आपको कैसे मिलेगा? सबसे पहले जिंदगी में जब आपके प्रॉब्लम आए तो अपनी ताकत को साइड में रखकर सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के निमित्त अपनी प्रॉब्लम को रखो। भगवान से अपनी प्रॉब्लम को बोलो और बोलो कि भगवान इसको सॉल्व करने के लिए मुझे आप रास्ता दिखाओ। तो आपको इंट्यूशन मिलेगी कि अब आपको किस डायरेक्शन की तरफ बढ़ना है। आपको सेल्फ कुछ करना है या आपको किसी से कंसल्ट करना है या आपको क्या करना है, वो इंट्यूशन आपको अपनी इंटरनली आपको प्राप्त होगी। तो जिंदगी में बड़ी से बड़ी मुसीबत, बड़ी से बड़े ऑब्स्टेकल से निकलने के लिए जिंदगी का ट्रुथ एक्सेप्ट करना जरूरी है। और दूसरा, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की दौड़ में जब भी कोई ऑब्स्टेकल लगे, जब भी कोई रुकावट आए, तो किसी एक्सपीरियंस्ड आदमी से एडवाइस लो और अपनी बात सच्चाई के साथ सामने रखो। तो आपको नेचुरली ईश्वर की तरफ से ऐसा रास्ता मिलेगा, ऐसी इंट्यूशन मिलेगी, आपको डायरेक्शन मिलेगी, किस डायरेक्शन में मैं बढ़ूं, क्या करूं, क्या ना करूं। जिंदगी में सारा खेल किस चीज का है? कौन सा थॉट मुझे पकड़ना है, कौन सा थॉट ड्रॉप करना है। मेरे मन के अंदर व्हाट इज मन? मन क्या है? फैक्ट्री ऑफ डिजायर्स। हर वक्त विचार, थॉट्स, डिजायर्स पैदा हो रही है। किस डिजायर को मुझे पकड़ना है, किस थॉट को मुझे पकड़ना है? डिजायर कह लो, थॉट कह लो, कुछ भी कह लो, विचार कह लो, कुछ भी शब्द इस्तेमाल कर लो। किस विचार को, किस इच्छा को मुझे पकड़ना है और उसके ऊपर अपनी ताकत लगा देनी है, और किसको ड्रॉप करना है। बस कहां अटैचमेंट रखनी है और कहां डिटैचमेंट रखनी है, सारा खेल इसके ऊपर है। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, मैं अपनी बात कह चुका हूं। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।